जय श्री कृष्णा। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कि इस संसार में सब कर्मों का खेल है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भी भोगना पड़ता है। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो महाराजा धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मेरे 100 पुत्र हुए और सभी के सभी युद्ध में मारे गए। मैं अंधा पैदा हुआ, ऐसा क्यों? मैंने ऐसे पूर्व जन्म में ऐसे कौन से गलत काम किए थे, कौन से पाप कर्म किए थे जिनके चलते मुझे ये सजा मिली? महाराजा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख था, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि उनकी पत्नी गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीर्वाद प्राप्त है तो अंधेपन का दुख मिट गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके 100 के 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है दोस्तों, कि उसके 100 पुत्र हो और सभी के सभी वीरगति को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था उस समय अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी उसको सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड अवश्य भोगना होता है। धृतराष्ट्र को वह बात आज भी याद थी। दुर्योधन और दुशासन तो मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। वे क्यों मारे गए? यही प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका मुझे ये दंड मिला? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है, यानी कि आपने जो कुछ भी कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उन्हीं का दंड आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। मेरे जन्मजात अंधा होने और मेरे 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे का कारण क्या है? कृपा करके मुझे ये बताएं। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभरने में यह मुझे काम आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उनसे कोई बच नहीं सकता। राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ेगा ही ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे जो उचित लगा मैंने किया। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को मैं बहुत उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था कि मैं अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 के 100 पुत्र गंवाए गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म में लेकर गए और भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे और ब्राह्मण के पास हंसों का एक सुंदर जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहा था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई और साधु ने उनको कहा कि तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? कोई भी राजा एक प्रजापालक होता है और तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को चले जाओ। आप एक अच्छे प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी आपको कह सुनाई और आपने उस ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर आने तक उसके हंस तथा बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी ले ली। अब वो हंस और उसके बच्चे आपके महल के तालाब में तैरने लगे, वहीं पलने लगे। एक दिन की बात है, आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई और आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र अचानक हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका मांस आखिर कैसा होता होगा? यही बात आपके दिमाग में चलने लगी। आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा और तीव्र होने लगी।
अब ये इच्छा आपकी पराकाष्ठा तक पहुंच गई और आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने हंस के 2 बच्चों को भूनकर खा लिया। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। हंस ने एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप उन सब को खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर इतना दुखी हो गया कि वह मृत्युलोक को प्राप्त हो गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। अब एक प्रजापालक राजा ये कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ति को ही चुपके से लूट लिया है। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। वह ब्राह्मण आप पर बहुत भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए अपने घर को चला गया। महाराजा धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए हुए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर इतना बड़ा विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चों को भूनकर खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इस घोर पाप के कारण इसी का दंड मिला है आपको। जैसे आपने जिह्वा के लालच में आकर 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सभी की जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। जिसने आप पर आंख बंद कर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। और आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे पैदा हुए और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। किसी का विश्वास करके उसके साथ घात लगाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता और आप उसी का फल भोग रहे हैं राजन। इसी प्रकार इस संसार का नियम है दोस्तों कि हमने जो कुछ भी कर्म किया है, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, उसका फल हमें अंततः भोगना ही पड़ता है। अगर इस जन्म में हमें उसका फल नहीं मिला तो हो सकता है आगे आने वाले जीवन में भी हमें उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि जो कर्म किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है तो इसमें अच्छे ही अच्छे कर्म करते जाइए ताकि आपको कभी कोई किसी प्रकार का कष्ट अथवा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।